नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान एमपी बोर्ड की जो कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी हमारे विद्यार्थी अपनी तैयारी कक्षा 12 की बेहतर करना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा और आपकी तैयारी बेहतर कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूबा का विक्षेपास्त्र संकट क्या है दोस्तों। कई बार एग्जाम में आता है कि क्यूबा का विक्षेपास्त्र संकट क्या है। चलिए दोस्तों, क्यूबा के बारे में बताना है कि क्यूबा का विक्षेपास्त्र संकट क्या है। अब ये क्वेश्चन देखो, आपकी एक बात में भी आ सकता है, शत शत में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, सही जोड़ियों में भी पूछा जा सकता है, या फिर और किसी कंडीशन से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो क्यूबा का विक्षेपास्त्र संकट क्या है दोस्तों, इसके बारे में टॉपिक करना है। अब हमारा ऑप्शन दिया गया है 1962, 1967, 1968 और 1965। तो सबसे पहले तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि क्यूबा है क्या। पहले तो हमें जानकारी क्या होना चाहिए कि क्यूबा क्या है ये, और विक्षेपास्त्र संकट क्या है। तो दोस्तों आपको बताते चलें, इस चैप्टर में हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुव अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ। दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में ये शीत युद्ध का दौर चल रहा था और दोनों देशों के मध्य में क्या कंडीशन चल रही थी, एक वार्ता चल रहा था, तनाव के बीच एक संघर्ष की स्थिति चल रही थी। तो अमेरिका ये 1962 के अंतर्गत एक कंडीशन होती है कि सोवियत संघ क्यूबा में क्या करता है, अपना जो मिसाइलें रहती हैं क्यूबा में अपना सेटल कर देता है सोवियत संघ, ताकि अमेरिका को ये पराजित कर सके, यानी अमेरिका को परेशान कर सके। क्योंकि अमेरिका का ये सबसे बड़ा खतरा था दोस्तों क्यूबा, क्योंकि मिसाइल विक्षेपास्त्र सोवियत संघ के जो लीडर रहते हैं निकिता क्रुश्चेव। सोवियत संघ के दोस्तों लीडर कौन से रहते हैं, निकिता क्रुश्चेव, जो सोवियत संघ के उस समय लीडर रहते हैं, वो क्यूबा में क्या करते हैं दोस्तों, अपना मिसाइल सैटेलाइट कर देते हैं, यानी मिसाइल यहाँ पे सेटल करते हैं, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है। क्यूबा, अब पूछा जाता है क्यूबा दोस्तों है क्या, तो क्यूबा क्या है, क्यूबा एक कैरिबियाई सागर में स्थित एक देश है दोस्तों। कैसा देश है ये, द्वीपीय देश है। कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, अर्थात एक कैरिबियन कंट्री होती है दोस्तों, जैसे कि सपोज करो वेस्ट इंडीज। तो कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, अर्थात ये द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, द्वीप पर स्थित है क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी क्या है दोस्तों, हवाना। अगर पूछा जाता है कि क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कैरिबियाई सागर में स्थित है। ये कैरिबियाई सागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच में पड़ता है। अगर ज़्यादा पूछा जा सकता है, डीपली स्तर पे अगर पूछा जाता है तो दोस्तों ये कैरिबियाई सागर और हमारा मैक्सिको की खाड़ी, इनके बीच में पड़ता है क्यूबा एक क्या है, देश है, और ये एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है हवाना। तो सोवियत संघ के जो नेता होते हैं निकिता क्रुश्चेव, ये क्यूबा में अपना मिसाइल वाला जो एरिया रहता है, मिसाइल पूरा यहाँ पे सुरक्षित कर देते हैं, ताकि अमेरिका को किसी न किसी कंडीशन से परेशान किया जा सके। तो ये कंडीशन कितने दिन चलती है, ये 13 दिन तक चलती है। 13 दिन तक इन दोनों के बीच में एक तनाव रहता है दोस्तों। 13 दिन का ये दोनों का संघर्ष रहता है, अमेरिका और सोवियत संघ का। शीत युद्ध का बोला जाता है, शीत युद्ध का तनाव रहता है 13 दिन तक। 13 दिन के बाद क्या होता है, इन दोनों का एक संधि हो जाती है। संधि का बोला जाता है, समझौता हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप क्यूबा से अपनी मिसाइल हटा लीजिए और हम टर्की से मिसाइल हटा लेते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, तुर्की और इटली से अपनी मिसाइलें हटा लेता है और सोवियत संघ के नेता फिर क्यूबा से अपनी मिसाइल हटा लेते हैं और ये शीत युद्ध का दौर समाप्त हो जाता है दोस्तों।
अब दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा, क्यूबा का पिछेपात संकट। तो हमने क्या पढ़ा 1962, जो 1962 में शीत युद्ध का एक तनाव था अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1962। एक बार पुनः समझते हो दोस्तों, सोवियत संघ क्यूबा का पिछेपात संकट क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूबा का पिछेपात संकट क्या है, तो ये क्यूबा का पिछेपात है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक तनाव भरा संघर्ष था जो कि 1962 में हुआ था। वो सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता खुश्चेव, उनके द्वारा कैरेबियाई सागर के पास में जो द्वीपीय देश है जिसका नाम है क्यूबा, वहां पे मिसाइल रख देते हैं जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। तो अमेरिका क्या करता है फिर, अमेरिका कैसे करके अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में 13 दिनों का ये संघर्ष चलता है। उसके बाद ये दोनों संधि कर लेते हैं। तो सोवियत संघ अपने क्यूबा से हटा लेता है मिसाइल, और अमेरिका तुर्की और कहाँ से हटा लेता है, इटली से दोस्तों, टर्की और इटली से, और ये वाला 13 दिन का ये संघर्ष समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो पिछेपात संकट पूछा गया था कब हुआ था, 1962 में। अगर दोस्तों एक और 1962 का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछा जाए इंडो चाइना वार कब हुआ, भारत का और चीन का युद्ध, तो वो भी 1962 में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब पूछा जाता है दोस्तों यूरोपीय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ, यूरोपीय संघ का उदय पूछा जाता है दोस्तों। यूरोपीय संघ का उदय या संगठन कब बना, कब हुआ, यूरोपीय संघ का उदय कब हुआ दोस्तों। अब क्वेश्चन है 1992, 1992, 1990, 1985 और 1991। दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए, बेसिकली पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ का उदय स्पेशली उससे कब हुआ था, तो दोस्तों 1 नवंबर 1993 के मध्य में इसकी पूर्णतः से शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1993 का तो ऑप्शन ही नहीं है। आप इतना कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन में कि अगर पूछा जाए कि यूरोपीय संघ का मतलब दोस्तों EU, इसको बोले जाएंगे यूरोपियन यूनियन अर्थात यूरोपीय संघ का उदय तो 1 नवंबर 1993 में हुआ था। लेकिन दो देशों के बीच में इनकी औपचारिक इसकी 7 फरवरी 1992 में एक संधि हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, और इस संधि के फलस्वरूप इसकी औपचारिकता बेसिक शुरुआत हो जाती है। तो ये जो 7 फरवरी 1992 की डेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 1992, क्योंकि इसकी बेसिक शुरुआत यहाँ से चालू हो जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि पूर्ण रूप से उदय कब हुआ, तो दोस्तों 1993 का यदि ऑप्शन है तो हमारा राइट आंसर 1993 होगा। अगर 1993 का ऑप्शन नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1992 को ही राइट मानेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ से हर क्वेश्चन पूछा जाता है। 12वीं के आपके स्पेशल एक पूरा चैप्टर है यूएनओ का। पूरा विश्व का जो कंट्रोल करने वाला है वो है हमारा यूएनओ दोस्तों, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों एस्टैब्लिश कब होता है, एस्टैब्लिश होता है 1945, अर्थात इसकी स्थापना 1945 में होती है दोस्तों। अब ये यूएनओ क्यों गठित हुआ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ का गठन किया जाता है ताकि कोई विश्व में युद्ध की स्थिति ना होने पाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, शांति एवं
सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 1945 में इसकी स्थापना की जाती है। अब पूछा जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अब ऑप्शन दिया है हमारा 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1946। तो दोस्तों यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र हमारी एक वैश्विक संस्था है जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए कार्य करती है, ताकि विश्व में कोई देश दूसरे देश पर युद्ध की स्थिति ना हो पाए। उन सभी को कंट्रोल करने के लिए यूएनओ का गठन किया गया, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग होते हैं दोस्तों। ये जब इसका चैप्टर आएगा स्पेशली पढ़ेंगे हम लोग। विश्व की लघु संसद पूछा जाता है, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग महासभा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासभा को, जो कि यूएनओ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता? तो 24 अक्टूबर 1945। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु अप्रसार संधि क्या है दोस्तों? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। परमाणु अप्रसार संधि क्या है दोस्तों? अब परमाणु अप्रसार के बारे में कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कि ये कब हुई है, इसकी डेट बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 1968, सेकंड ऑप्शन 1944, थर्ड ऑप्शन 1967 और फोर्थ ऑप्शन 1962 दोस्तों। तो दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1968 में, जिसके तहत परमाणु अप्रसार संधि 1968 में शुरू हुई थी। और यह पूछा जाए कि लागू कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत तो हुई थी 1968 में, 1968 में उसकी शुरुआत होती है। और ये लागू कब से होती है दोस्तों पूछा जाता? तो 1970 से इसने कार्य करना चालू किया, अर्थात ये 1970 में लागू हो जाती है, 1970 में। तो यहाँ पे पूछा गया था अप्रसार संधि की शुरुआत, तो 1968 में हमारा राइट आंसर हो जाता। अगर पूछा जाए लागू कब हुई दोस्तों, तो 1970। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा हो यानी क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, या फिर हमारा डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम हो ईयरली, तो सभी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अब ये बताना है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों। कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12वीं तक और आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटिव है, ज्योग्राफिकल से भी हमारा रिलेटिव है और इंटरनेशनल लेवल है। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों रियो डी जेनेरियो। रियो 20 क्या है? कई बार इसको इस नाम से पूछा जाता है। एक इसका और नाम आता है एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है। अर्थात चाहे रियो 20 पूछ लिया जाए, चाहे एजेंडा 21 पूछ लिया जाए, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछ लिया जाए दोस्तों, कई नामों से उसको पूछा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ? 1992 में ये हुआ। आंसर हमारा क्या हो गया? 1992। पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के शहर, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। कहाँ दोस्तों? रियो डी जेनेरियो, यहां हुआ था दोस्तों 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए इसको रियो 20 के नाम से जाना जाता है। किससे संबंधित था दोस्तों? इसमें 21 सूत्रीय मांगों को तैयार किया गया था, इसलिए इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है।
पृथ्वी सम्मेलन। अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता दोस्तों, अगर पूछा जाए पृथ्वी दिवस इसी से संबंधित है, तो दोस्तों प्रत्येक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आने वाली 22 तारीख हमारी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाता है पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी हमारी कितने % जल विद्यमान है, यानी पृथ्वी का आपको बता दें बेसिकली 71% हमारी पृथ्वी पर जल है, शेष हमारी भूमि है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग, ये पॉलिटिकल साइंस से कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूरे भारत की राज्यों की स्थिति तय करता है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ ये पूछ दिया गया दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन 1993, सेकंड ऑप्शन 1950, थर्ड ऑप्शन 1953 और फोर्थ ऑप्शन 1951। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन का मतलब होता है राज्यों का पुनः गठन, अर्थात राज्यों को फिर से निर्मित करना, राज्यों का निर्माण करना, यानी राज्यों का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया दोस्तों कहाँ से शुरू होती है? तो वो होती है 1953 से। 1953 में फजल अली आयोग, फजल अली आयोग दोस्तों, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर राज्यों के पुनर्गठन होने की प्रक्रिया चालू की गई और पहला भारत का राज्य बना है आंध्र प्रदेश दोस्तों। भाषाई आधार पर पूछा जाता है भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। और दोस्तों तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953, क्योंकि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो दोस्तों यूएनओ से फिर से एक क्वेश्चन आया है, संयुक्त राष्ट्र संघ से पुनः एक बार क्वेश्चन आ गया है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव पूछे गए हैं इसमें कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन यू थांट, सेकेंड ऑप्शन ट्राइंग ली, फोर्थ ऑप्शन बुतरस घाली और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? बुतरस घाली और फोर्थ ऑप्शन हमारा कोफी अन्नान। ये दोस्तों 2 बार रिपीट किया गया है, इसका रियल नाम है बुतरस घाली। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव के रूप में ट्राइग ली का नाम जाना जाता है दोस्तों। ट्राइग ली संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कि प्रथम महासचिव हैं। ये दोस्तों यूएनओ के प्रथम महासचिव रहे हैं। ये हमारे राजनीतिक एवं वकील भी रहे हैं दोस्तों। ट्राइग ली के बारे में स्थान पूछा जाता है, ये कहाँ से थे दोस्तों? तो नॉर्वे के राजनीतिज्ञ थे दोस्तों। ये राजनीतिज्ञ एवं वकील भी थे दोस्तों। ये तो राजनीतिक हुए, वकील हुए और ये कार्य किस पद पर थे दोस्तों? महासचिव की पोस्ट पर थे ट्राइग ली, जो कि यूएनओ के अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव के दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमारी पॉलिटिकल साइंस से पंचवर्षीय योजना से लिया गया दोस्तों। पूछा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे दोस्तों। इसमें भी ये बताया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किसने लॉन्च किया। तो अभी तक आपको बता दें संपूर्ण भारत, स्वतंत्र भारत के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को कौन लाया दोस्तों? तो वो लाया प्लानिंग कमीशन, अर्थात हिंदी में बोले तो योजना आयोग। कौन लाया दोस्तों?
योजना आयोग। योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना दोस्तों क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा लॉन्च की गई थी। क्यों? ताकि हर 5 वर्ष का सरकार के पास एक खाका रहे, एक प्लान रहे कि 5 वर्ष में क्या करना है दोस्तों। तो अभी तक भारत संपूर्ण स्वतंत्र भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना आई दोस्तों। कितनी आई? 12 पंचवर्षीय। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाएगा तो दोस्तों 1951 से 1956, 1 अप्रैल से शुरू होती है, 31 मार्च को एंड होता है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आई, जो कि पहली थी दोस्तों हेराल्ड डॉमर पर आधारित। किस मॉडल पर आधारित? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल। और जिसमें किसको वरीयता दी गई थी, अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्रधानता दी थी या किस पर आधारित थी, तो कृषि पर बल दिया था दोस्तों, खेती पर अर्थात कृषि पर बल दिया गया था। मॉडल कौन सा था? तो वो था हमारा हेराल्ड डॉमर। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन का, पहले का तो पूछा नहीं गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछी गई है दोस्तों। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल होगा 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। और ये जो मॉडल थे दोस्तों पीसी महानलोबस मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा पीसी महानलोबस। पीसी का मतलब दोस्तों प्रकाश चंद्र महानलोबस, प्रकाश चंद्र महानलोबस जिनका नाम है, इस मॉडल पर आधारित थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी दोस्तों, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस मॉडल पे आधारित थी, तो वो थी पीसी महानलोबस मॉडल पर। किस पर बल दिया गया था, यानी प्रभार किसका दिया गया था, तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था, अर्थात उद्योगों को बढ़ाने के प्रयास किए गए थे ताकि भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी को अच्छा बनाया जा सके। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पूछा क्या गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी महानलोबस। प्रथम का पूछते तो हेराल्ड डॉमर। प्रथम किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित। सेकंड किस पर आधारित थी? उद्योग पर आधारित। टोटल कितनी आई दोस्तों अभी पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना। किसके द्वारा लॉन्च की गई? योजना आयोग के द्वारा। दोस्तों वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग और योजना आयोग में कितना डिफरेंट है दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस कार्यकाल इतना है कि हमेशा योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता था और स्वयं वही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। बस इतना अंतर है दोस्तों। बस कुछ उसके क्रियाकलाप जो रहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट है योजना आयोग से नीति आयोग में। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि ये योजना आयोग हो या नीति आयोग हो दोस्तों, तो वो हमारे किस प्रकार की संस्था है, अगर ये पूछ लिया जाए तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था या निकाय है। अर्थात कहने का तात्पर्य इसका संविधान के किसी भी आर्टिकल, किसी भी अर्थात किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और जो संवैधानिक अनुच्छेद में या आर्टिकल में उल्लेख नहीं होता है दोस्तों, उसको गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है, जिस प्रकार हमारा नीति आयोग या योजना आयोग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री से भी रिलेटिव क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी से। अब इसमें पूछा गया है कि 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम पे क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको बताते चला दोस्तों, स्वतंत्र भारत में जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत के जैसे ही क्रियाकलाप आगे चालू हुई राजनीतिक व्यवस्था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इतिहास में भारत के सबसे लंबे कार्यकाल पर रहने वाले प्रधानमंत्री नेहरू जी का नाम आता है। लेकिन दोस्तों उनके बाद अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने भी उनका स्थान चेंज कर दिया है। अब संपूर्ण क्रियाकलाप में लंबे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आता है दोस्तों। अब यहाँ ये पूछा गया है कि 1977 से 1979 के टाइम्स में गैर कांग्रेसी का मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से ना हो,
क्योंकि एक युग चलता था दोस्तों 1947 से लेकर के 1977